स्टोरी है प्रेरणा का स्रोत। इस स्टोरी से आज हम एक नई सीख लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें है क्या। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में फंसे पाओ अपने आप को, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, तो हर तरफ निराशा दिखे और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं खोलना। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगलों में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गए। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की आवाज़ों से, टापों की आवाज़ जो आ रही थी राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े पर ऐंठ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों को पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। भूखा प्यासा राजा बेहाल हो गया था। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में से एक गुफा से दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार ही देंगे। वो जिंदगी से बिल्कुल निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की कही हुई बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा, मतलब कि यह समय भी कट जाएगा, सब्र रखो, धैर्य रखो। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी, डूबते को जैसे कोई तिनके का सहारा। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा, बस थोड़ी देर और, यह भी कट ही जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज पास आते आते अचानक दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई पूरी तरह। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने ज़्यादा जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ और सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब तो सब खत्म है, जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट आप शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से अब उभरने के लिए तैयार हो जाएंगे। उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है और ये वाकई ही बहुत कारगर है। तो इसे एक बार अपनी लाइफ में अप्लाई करके ज़रूर देखिए कि जब भी आपके घर में या कोई भी कैसी भी आपकी लाइफ पे किसी भी तरह की सिचुएशंस आई हो जो आपको बहुत ज़्यादा निराश कर रही हो, हताश कर रही हो, परेशान रख रही हो, तो आप अपने आप से यही चीज़ कहिए कि यह भी कट जाएगा, बस कुछ समय और,
बस कुछ समय और, अब यह भी कट जाएगा। इस तरह आप अपने आप को, अपने अंतर मन को अपनी तरफ से एक शक्ति दे सकते हैं और वाकई ही आप अपने आप को एक सोचेंगे, लगेगा कि जैसे हाँ अब हमें कुछ सहारा सा मिला, अब हमारे अंदर कोई पावर सी आई जिसके बेसिस पर हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर हमें शांत रहकर बस उन परिस्थितियों को सहना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह हर सिचुएशन में अपने आप को अडिग रखें और हमेशा ध्यान रखें कि जब आप अपनी ज़िंदगी से हताश और निराश हो जाएं तो बस कहिए, यह भी कट जाएगा, बस कुछ देर और, यह भी कट जाएगा।